वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 फ्रिक्शन साइंस क्लास 8। तो बहुत इजी सा चैप्टर बिकॉज हमने 7th और 6th में पढ़ा हुआ है, तो बस इसमें थोड़ा सा डिटेल करके दिया हुआ है इन्होंने। तो जल्दी से हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। इस पिक्चर को समझ लोगे कि जैसे कि जो केले का छिलका है, ये बच्चा इससे फिसल गया। क्यों? बिकॉज इस सरफेस, ये सरफेस जो है, ये बच्चा आराम से जा रहा है क्योंकि ये वाला सरफेस में फ्रिक्शन है और इस बनाना पील की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कि एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो हम अगर कोई बॉल जैसे सरफेस मतलब ज़मीन पे रोल करते हैं तो क्या होता है, वो कहीं एक जगह जाके रुक जाती है। क्यों क्यों इसमें ये बताएंगे ये ऐसा होता क्यों है कि जब लोग कोई वेट सरफेस होती है या फिर कोई स्मूथ बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है जिसको टच करने से हमको लगता है वाह ये तो बहुत चिकना है, तो वो ज़्यादा बॉल को ज़्यादा देर तक बॉल को फिसलने रोल करने देता है और जो थोड़ी रफ सरफेस होती है उसको जल्दी स्टॉप कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही चैप्टर, ये आपको पता है फ्रिक्शन होता है बिकॉज ये चैप्टर इसी बेस में है। तो अब फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, हाउ डज फ्रिक्शन एक्ट? इट एक्ट्स ऑपोजिट साइड में एक्ट करता है। लेट्स सी, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये पर्सन इस साइड में लेफ्ट साइड में जाना है और जो फ्रिक्शन है वो राइट साइड में एक्ट कर रहा है। उस पर्सन को राइट साइड में ऐसे खींच नहीं रहा है, ठीक है, बट जो बस एक स्टॉप टाइप ऑफ कर रहा है, खींच नहीं रहा है, बस वो स्टॉप हो रहा है। क्यों? बिकॉज जो इसकी इरेगुलरिटीज़ है, जो आप सरफेस को देख सकते हो कि जो ये सरफेस है इसमें अलग अलग टाइप की बिल्कुल थोड़ा ये खड़ 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 यू नो दैट ये थोड़ा स्मूथ नहीं है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं ना जाने का, कभी भी जैसे कि मान लो हम लोग मार्बल फ्लोर का कुछ होता है तो उसमें हमको ज़्यादा फोर्स लगा के जाना नहीं पड़ता है क्योंकि हमको केयरफुल रहना पड़ता है। पर अगर कोई पत्थरीली जगह हो, ठीक है, उसमें हमको थोड़ा ज़्यादा हम लोग उसको फिसल नहीं पाते हैं। ठीक है, जब मॉल में जो फर्श होती है ना उसमें हम लोग आराम से फिसल लेते हैं। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ याद कर लो। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट। एंड यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिख सकते हो जो है वाइस वर्सा। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की, इतना बड़ा याद करने की वजह आप वाइस वर्सा याद कर लोगे ना तो बस हो जाएगा काम, और आपकी मैम खुश भी हो जाएगी बिकॉज आपने डिफरेंट वर्ड यूज़ करा है। तो वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हो, बट इट्स योर विश। ठीक है, तो फ्रिक्शन में से जो जब हम लोग वॉक कर रहे हैं तो उसको उल्टी साइड पे फ्रिक्शन हमको स्टॉप करता है। और वन मोर थिंग इज़ देयर, इसमें इस पैराग्राफ में 2 पॉइंट है। एक तो कि वो अपोजिट साइड में फोर्स करता है और हमको हमेशा एटलीस्ट 2 सर्फेसिस तो चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे सर्फेस और मतलब फर्स्ट सर्फेस और सेकंड सर्फेस दोनों में तो इरेगुलरिटीज अनलॉक होगी। अब चलो इरेगुलरिटीज और इंटरलॉक, इन 2 चीज़ को पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ये एक्टिविटीज़ है, वी विल रीड दिस एक्टिविटी आफ्टरवर्ड। तो यहाँ से बढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द 2 सर्फेसेस। इरेगुलरिटीज़ क्या होती है? अगर आप यहाँ पर देख रहे हो इस डायग्राम को, तो यहाँ एक बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ जगह है ना, ये ऊबड़ खाबड़, जैसे कि चलो माइनक्राफ्ट की जगह ले लो, ठीक है, ये भी ऊबड़ खाबड़ है। सो दिस इज़ बेसिकली इट कि जो इस सरफेस की और जो ऊपर वाली जो सरफेस है, मान लो पैर में भी हमेशा इरेगुलरिटीज़ होती है। जितना वो आपको चिकना लगता है ना, पर हमेशा हर एक सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती है। तो जो इस चीज़ के लिए हमको 2 सरफेस तो चाहिए ही चाहिए इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हमने फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वो 2 मतलब फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्मूथ सरफेस भी होती है ना, वो सरफेस में भी लार्ज नंबर बहुत सारी छोटी छोटी सी इरेगुलरिटीज़ होती है। मान लो कि हम लोग जब मार्बल फ्लोर पर भी फिसलते हैं तो एक जगह जाके बॉल या फिर हमारे पैर स्टॉप हो ही जाते हैं ना, जैसे कि हम लोग बिल्कुल से कूल तरीके से जो फिसलते हैं, तो वही। नाउ when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking। तो क्या होता है इरेगुलरिटीज़ जो, अब आप एक हाथ का एग्जांपल ले लो,
ठीक है, जब हम लोग हाथ को जो हमारे जो जब हम लोग हाथ को एक साथ ऐसे पकड़ते हैं ना, दोनों हाथ को एक साथ बिल्कुल बंद करके, तो क्या होता है जब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाता है क्योंकि हमने उंगलियों ने इसको जकड़ लिया है अपने हाथ को। ठीक है, तो ये सेम चीज़ होती है जो इरेगुलरिटीज है ना, जैसे कि जो ये वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट से बस चिपक जाता है, एंड हमको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है इस चीज़ को अनचिपकाने के लिए ठीक है, इसको वापस वर्क मतलब हटाने के लिए कि इनका इंटरलॉक ना हो। और जो रफ सरफेस होती है उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज होती है और जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें कम इरेगुलरिटीज होती है, तो इसलिए कम फ्रिक्शन होता है। नाउ इस डायग्राम में भी उन्होंने समझाया है, यू कैन सी दैट सरफेस ऑफ द बुक, ये जो इरेगुलरिटीज है एक दूसरे से इसको जकड़ लिया, और अगर फोर्स लगाएंगे तो वो जकड़ नहीं पाएंगी। We see that friction is caused by the interlocking of irregularities। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन थोड़ी वीसी को हटा दो। फ्रिक्शन, ये इतनी सी चीज़ याद कर लो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जहाँ पर मैंने लाइन बनाई है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक अगर याद कर लोगे ना तो आपकी फ्रिक्शन की डेफिनेशन डन हो जाएगी। बट अगर आपको जैसे कि अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, अब आप क्या करोगे, इन 2 लाइन की आंसर तो काम नहीं चलेगा ना, तो इसलिए आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इज डिक्रीज व्हेन द सरफेस इज स्मूथ एंड द फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन द सरफेस इज रफ। ठीक है, मोर रफ। नाउ रिकॉल, इफ़ यू हैव दिस सच मीन्स रिकॉल व्हेन यू ट्राई टू मूव, जब आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, जब वो स्टॉप होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, आपको पुश करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ताकत लगती है बेसिकली। तो इसी चीज़ को क्या, ये जो इसकी जो इरेगुलरिटीज है ना बॉक्स की और सरफेस की, वो दोनों इंटरलॉक हो चुकी है। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हाँ, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points of the floor। ठीक है, now ये एक जस्ट अभी हमने ना हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और हाँ, हम लोग 3 टाइप के फ्रिक्शन पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन का बोले कि वाई डज देयर इज लेस फ्रिक्शन while in sliding friction। ठीक है, बेसिकली why there is less friction in sliding friction than static friction। ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्लाइड करते हैं तो उसमें कम फ्रिक्शन, कम जोर लगाना पड़ता है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ on its surface do not get enough time to lock into the contact force on the floor। तो आप ऐसे लिख सकते हो, let's take an example of we trying to push a box। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, I'm sorry about this, but yeah, here। So the sliding friction slightly smaller than static friction। static friction क्या होता है, जब हम लोग बिल्कुल स्टॉप होते हैं। ठीक है, मान लो कि जो ये बॉक्स है, जो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स ऐसे अभी बस ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो पहले से ही इंटरलॉक्ड होगी। ठीक है, तो बट अगर हम लोग इसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, बट थोड़ी देर बाद में ये बॉक्स मूव होने लग जाएगा। यू कैन सी सिंपली। तो इसमें कम, इसको इंटरलॉक करने में टाइम मतलब इंटरलॉक करने में उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, नेवर माइंड। Friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। ये लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है जो मैं समझा रही थी ये है फ्रिक्शन है नेसेसरी इवन। तो इसमें यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन की क्या डिसएडवांटेजेस होती है। तो इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हर, अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। तो जब भी हम लोग किसी अर्दन पॉट मतलब जो मटका होता है ना, कुल्हर, वेट मैं पिक्चर दिखाती हूँ जल्दी से, कि वैसे आपकी टीचर भी दिखाएगी, बट आई विल आल्सो शो अ पिक्चर प्रीटी फास्ट। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो मटका टाइप ऑफ जो होता है ना, ये अर्दन पॉट होता है क्योंकि ये मिट्टी से बना है। नाउ रिकॉल हाउ डिफिकल्ट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक। तो जैसे अर्दन पॉट का अगर हम लोग गीला, वो अर्दन पॉट अगर जब वो
उस पर ऑयल लगाते हैं, जब वो चिकना हो जाता है तो उसको थोड़ा हार्ड होता है पकड़ना, उसमें ग्रिप अच्छे से नहीं आ पाती है। तो यही चीज़ बताया हुआ है कि उसमें इंटरलॉकिंग क्या होते हैं, इंटरलॉकिंग से ग्रिप बनती है। ये तो इसकी इस फ्रिक्शन की एडवांटेज हो गई, और बहुत भी एडवांटेज होती है, बट अभी इसमें हम लोग आगे जाके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। यहाँ डिसएडवांटेज हो गया, इवन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। ये एडवांटेज है। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped. ठीक है, स्टार्ट भी नहीं हो पाते। अब आप जानो क्यों, क्योंकि वो स्टॉप ही नहीं होते भाई, तो स्टार्ट ही कैसे होते हैं। ओके, एनीवेज ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इवल टू। इट वेज आउट, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये जूते हैं, ठीक है, इन जूतों में यू कैन सी ऐसे ऐसे ऐसे, जो आपकी मम्मा बोलती है ना मेरे जूते फट गए, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन कैन हाँ स्क्रू इट वेयर्स आउट द मटेरियल। सो अब ये क्वेश्चन एक पक्का बोल रही हूँ एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में, फाइनल्स या UT1 इन एग्जाम्स में आएगा कि वाई इज फ्रिक्शन एन ईवल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर टेल द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, या फिर कि द सोल्स ऑफ means the souls the things wear the means the soul they wait a second yeah that things materials wear out because of friction। इसका रीज़न बताओ। तो ये रीज़न हो सकता है कि you must have seen that worn out steps of foot over bridges at railway station, so it wears out the materials whether they are screws, ball bearings or soles of shoes। मशीन में ये क्या होता है, मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस किया। आप अपने जल्दी से फटाफट से अपने पाम को रब करो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो आपको जब आप फील करते हो उसको, तो गर्म हो गए। अब एक और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब आप फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, तो फ़ोन चला रहे हो तो उसमें अभी आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो या फिर फ़ोन से देख रहे हो, किसी से देख रहे हो, पर वो गर्म हो जाता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अंदर की जो चीज़ें हैं ना, वो एक साथ काम करते करते, टच कॉन्टैक्ट में होते होते, मान लो कि ये एक फ़ोन में या लैपटॉप में एक चीज़ है और ये एक चीज़ है, ठीक है, ये बार बार एक दूसरे से टच करके, मतलब फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन तो हो रहा है ना, इरेगुलरिटीज़ बढ़ रही है, तो इससे गर्म हो रहा है, और फ़ोन और आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज हुई, क्योंकि हमेशा मम्मी पापा बोलते हैं ना कि गर्म हो रहा है, तप रहा है तेरा लैपटॉप, कितना चलाएगी। That is what I'm saying. So you can cite various other examples in which friction produces heat. In fact, when machines is operated, machine हमारा लैपटॉप हो गया, did it cause much wastage of energy? तो हीट की वजह से एनर्जी भी वेस्ट होती है। We shall discuss the ways of minimizing friction. तो अब minimizing friction कैसे, हम लोग फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ मान लो कि फ्रिक्शन जो होता है, हम जब भी मम्मा बोलती है ना कि मेरे सुई के मशीन, जो आपकी मम्मा जिससे सिलती है, जो सुई की मशीन होती है, उससे मम्मा बोलती है कि मेरा तेल लाना या फिर मशीन का ऑयल लाना। वो क्यों डालती है मम्मा? जिससे कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि उसमें जब जो अंदर की जो चीज़ें होती है वो एक दूसरे से बार बार टच तो होती है ना, पर जब हम लोग ऑयल डालते हैं तो उसको टच करने, वो जो मान लो ये एक चीज़ है, ठीक है, और ये उस मशीन में एक और ये चीज़ है, तो इन दोनों को जिससे कि ये टच ना हो, कम टच हो, मीन ज़्यादा इनको हीट प्रोड्यूस ना हो, ख़राब ना, तो इसलिए एक ऑयल का ये लाइन एक ऑयल है। बट याद रखना ऑयल में भी इरेगुलरिटीज़ होती है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो इंक्रीज़ कैसे करते हैं फ्रिक्शन को? आप देख सकते हो कि हमेशा टायर्स और जैसे शूज़ होते हैं, इन शूज़ में कुछ डिज़ाइंस बनी हुई रहती है। ये डिज़ाइन क्यों होती है? डिज़ाइन इरेगुलरिटीज़ होती है। ये जो डिज़ाइन है ये इरेगुलरिटी है टायर की। ये जो चीज़ है डॉट 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 और ये सब बने हुए इरेगुलरिटी है। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. तो ये इरेगुलरिटी सब यूज हुई जब आपको बेटर ग्रिप के लिए, और जिससे कि जब आपको स्टॉप होना पड़े तो आप फिसल ना चाहो। Why do you sprinkle file powder on the कैरम बोर्ड? तो कैरम बोर्ड में हम लोग इसे पाउडर डालते हैं, क्यों डालते हैं? इसको चिकना बनाने के लिए। ये एग्जाम्पल तो आपने आराम से बिल्कुल
ये तो आपको हमारा तो समझ आ जाएगा कि जो कैरम बोर्ड में हम लोग पाउडर डालते हैं, जो इसकी गोटियाँ होती है ना, उन गोटियों को फिसलाने के लिए, तो फिसलाने के लिए मतलब रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन। तो यही फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमने क्या डाला, इस पाउडर का। ये पाउडर तो नाम हो गया, ठीक है, बट अब अलग अलग चीज़ें जैसे कि तेल पाउडर ऐसे बोलोगे क्या? हाँ, तेल पाउडर ये सब डाला है, तो इसलिए साइंस ने इसका एक नाम बना दिया कि ये जो द सब्सटेंसेस, मतलब जो चीज़ें विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि हाउ डू लुब्रिकेंट्स वर्क, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें लिख सकते हो कि व्हेन लुब्रिकेंट्स आर अप्लाइड, यहाँ पर जो है ना ग्रीस या फिर ग्राफाइट, इसको रिमूव करके आप लिख सकते हो व्हेन लुब्रिकेंट्स आर अप्लाइड या इज अप्लाइड, कुछ भी, between the moving part of a machine a thin layer is formed and moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of the irregularities is avoided to great extent. So ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया कैसे हम लोग रूब्रिकेंट्स काम करते हैं। सो देख लो, जल्दी से देख लो, ये जो लुब्रिकेंट है, आप देख सकते हो कि इस लुब्रिकेंट ने यहाँ पर जाके, क्योंकि लुब्रिकेंट मोस्टली है ना कुछ ऐसी हार्ड, हम लोग ज़्यादातर लुब्रिकेंट हार्ड सब्सटेंसेस नहीं डालते हैं। जो लिक्विड सब्सटेंसेस होती है ना, सब्सटेंसेस होती है, उनको मूव करने में ईजियर रहता है, तो इसलिए या फिर तो कोई सॉफ्ट सब्सटेंस ही डालते हैं। पाउडर भी तो सॉफ्ट ही होता है और लिक्विड, ठीक है, तो हम लोग सॉफ्ट सब्सटेंसेस डालते हैं जिससे कि जो सरफेसेस है ना, उनको मूव करने में ईजियर हो। बट अगर आप देखो ना, तो लुब्रिकेंट्स में भी बहुत छोटी छोटी सी इरेगुलरिटीज़ है। मैं इसका गोला कर दी, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी, उप्स नेवर माइंड, हाँ, छोटी छोटी सी इरेगुलरिटीज़ है। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू zero by polishing surface or using large amount of lubricants? Friction can never be entirely eliminated. No surface is perfectly smooth. Some irregularities are always there. तो ये एक पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, जो पहेली ने बताया। पहेली इज वेरी स्मार्ट। You must have seen attaches other pieces of luggage fitted with rollers. तो अब हमारे यार व्हील्स आ गया। व्हील्स क्या रोल होती है, अलग चीज़ें भी, जो गोल गोल चीज़ होती है ना, बेसिकली वो रोल होती है, ठीक है। तो जब भी ये रोलिंग फ्रिक्शन आ गया कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। याद रखना, अगर आपकी मैम पूछे ना कि बताओ टायर्स में टायर जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें कम फ्रिक्शन होता है, या फिर जब हम लोग बॉक्स को पुश कर रहे हैं उसमें कम फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन हमेशा जो फ्रिक्शन हमेशा कम होएगा जब हम लोग कोई ईजियर चीज़ जैसे कि रोलिंग यूज़ कर रहे हैं, स्लाइडिंग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन आर हो गया, वेट, I'm just gonna put that, हाँ, रोलिंग सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। देन आया स्लाइडिंग, देन आया हमारा स्टैटिक, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है वो वाला जो बड़ा वाला साइन होता है ना, यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कंपेरेटिवली ज़्यादा है। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling. तो हमेशा मशीन्स के जो पार्टिकल्स बनते हैं ना, तो वो इसके जगह कैसे बनते हैं, रोलिंग बनते हैं। ये दिख रहा है आपको। Now common examples are use of ball bearings between hubs and axles of ceiling fans and bicycles. बाइसिकल्स में भी क्या स्क्वायर थोड़ी ना बनाते हैं। व्हील का इन्वेंशन तभी बहुत ज़्यादा, इसी के वजह से तो व्हील का इन्वेंशन वॉज द वी कैन से दैट व्हील का इन्वेंशन है, फ्रिक्शन तो कम करा ही करा, उसके लिए हमको ट्रांसपोर्ट ईजी इसलिए बनाया। तो इट वॉज अ वेरी गुड इन्वेंशन ऑफ द व्हील। फ्लूइड फ्रिक्शन, यू नो दैट एयर इज अब यहाँ पर हमने है ना
ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस पूरे चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म होने वाला है। मैंने बोला था बहुत छोटा सा चैप्टर है क्योंकि मैं इसको पूरा लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू नहीं कर रही हूँ। एज हमको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है, एंड फ्रिक्शन से और क्या क्या चीज़ें होती है और इसको कम कैसे करते हैं, तो ये सब आपको आराम से पता है बिकॉज इट इज़ साइंस बेसिकली आपकी रियल लाइफ चीज़ों से कनेक्टेड है। नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन, यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये ना एक पॉइंट पे आ जाता है, डज एयर या फिर वाटर एक्सर्ट्स फ्रिक्शन, तो ये ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा, उसमें आपको ट्रू बताना होगा। Similarly, water and other liquids exert force of friction with objects move through them. In science, common name was, अब देखो जो गैस और लिक्विड्स है ना, साइंस क्या करता है कि किसी बहुत सारी चीज़ों का किसी एक नेम बना देता है। हो सकता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो बट ये ईजियर होता है बातचीत करने में। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये बच्चे हैं, अब मैं ऐसे बोलूँ कि ये टीना, मीना, मोनी, टोनी, लोनी, गीना, डवीना, सोनम, ये सब है। इससे अच्छा तुम बोल दो ये बच्चे हैं, ठीक है, बस ऐसे साइंस में नाम बताता है इसको लेस कॉम्प्लिकेटेड बताने के लिए। बट अब आप सोचो कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें मेरी क्या गलती भाई, पहले ही पढ़ लो। नाउ इन सबको उन्होंने फ्लूइड्स नाम दे दिया। तो अब आप बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लूइड्स बस लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड्स लिक्विड प्लस गैस होता है, लिक्विड प्लस जो हवा, एयर, वो सब में चीज़ होती है ना, वो होता है लिक्विड। So we can say that fluids exerts force of friction on objects in motion and ये लाइन सुनो, ये ना इन साइंस यहाँ से लेके यहाँ तक बस याद कर लो, समझ लो। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। और हाँ, ये भी याद कर लो, जल्दी से फटाफट से जल्दी से पढ़ो और याद कर लो, खट 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 खटा। ड्रैग क्यों होता है? बिकॉज जब भी मान लो कि हमने ड्रैग वर्ड इंग्लिश में मतलब उसका होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को ऐसे खिसकाते चलते हो ना, कि मैम आपकी बोलती है डोंट ड्रैग योर फीट्स, ठीक है, तो ये मान लो कि जब भी हम लोग फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन में हमको एक लाइन के साथ तो चलना पड़ता है, तो ये ड्रैग टाइप ऑफ ऐसा वर्ड हो गया। या फिर आप इसको याद भी कर लो, क्योंकि मेरा अभी कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है, अपनी ट्रिक बना कर भी याद कर सकते हो। पर बेसिकली ये ड्रैग इसका मतलब जब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है उसको ड्रैग बोलते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ये एक आगा कि वो फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो उसके स्पीड एंड विद द रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो तीन चीज़ होगी, इसकी स्पीड एंड शेप। एस से दो चीज़ें याद रखना, स्पीड एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को मान लो फ्लूइड है, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ द जब भी फ्लूइड के बारे में होता है ना, तो फ्लूइड के बारे में शेप और नेचर है। और जब भी ओनली शेप, नेचर और स्पीड, ये तीन चीज़ें हैं, शेप, नेचर एंड स्पीड, ठीक है। और जो शेप और नेचर जो शेप है ना, वो ऑब्जेक्ट में भी निर्भर करती है। कि जैसे कि मान जो मैंने बताया ना कि बॉल बीरिंग्स में कम फ्रिक्शन होगा और किसी डब्बे में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, मोर फ्रिक्शन। मैं इसका प्लस साइन बना देती हूँ, ये माइनस साइन है, मान लो माइनस साइन है। एनीवेज, इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू द फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शनल एक्टिंग ऑन देम। अब मान लो कैसे, जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग हमको ताकत लगानी पड़ती है ना, थोड़ी ताकत, वो एफर्ट क्यों लगानी पड़ती है? बिकॉज उसमें फ्रिक्शन होता है भाई साहब, थोड़ी अकल लगाओ, ठीक है। अब ये भी प्रैक्टिकल होगा, साइंस इज प्रैक्टिकल नाउ। तो इसी से आपको समझ आ जाएगा कि यस ब्रो, देयर इज फ्रिक्शन व्हेन इन फ्लूइड्स, इन गैसेस एंड वाटर ऑल्सो। तो इसी फ्रिक्शन को, जैसे कि अब आप मान लो कि भाई मछली इतनी मेहनत कैसे करेगी? जैसे हम लोग चलते हैं तो भगवान ने हमको चलने के लिए हमारे पैर थोड़े चिकने बनाए हैं, ठीक है। अभी अपने पैर को जल्दी से रब करके चेक करो, उसमें कम इरेगुलरिटीज़ है ना। तो इसी से नेचर ने बर्ड्स एंड फिशेस के, है ना, अगर आप देखो उसको ऐसे करके बनाया है उन्होंने, क्योंकि जब एयर आती है तो एयर को ये ऐसे कट करके आराम से चल जाते हैं। तो हमने इसी चीज़ को सेम कॉपी करके देख के, भाई बर्ड्स तो आराम से चल रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है? तो हमने इसी चीज़ को कॉपी करके
बस दिमाग लगा लिया. दिस इज कॉल्ड साइंस. नाउ यू रीड अबाउट, ओके, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. इसलिए कम एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं जिससे कि हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं. अब कैसा एफर्ट? हम लोग हमेशा जब भी स्विमिंग करते हैं, मैं जल्दी से आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, ठीक है. सॉरी, मैंने गलती से ये लिख दिया, बट हाँ, जैसे कि अब आप देख रहे हो कि ये जो लड़की है, सॉरी, ये मान लो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो लड़की है, लड़की कैसे बिल्कुल एक बिल्कुल एक सिंपल लाइन जैसे करके चल रही है. जैसे कि जो मछली होती है, मछली भी कैसे बनती है? ऐसे करके. सॉरी, या सही है, ठीक है. मछली का भी बेसिकली जो बॉडी शेप होता है ना, वो भी ऐसे करके होता है, ठीक है. तो यही पर्सन भी थोड़ी यही दिस इज़ व्हाट हैपनिंग. एंड ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसा शेप बनाया हुआ है जिससे कि हम लोग आराम से फ्रिक्शन को कम रिड्यूस कर पाए. तो अलग अलग हम लोग अपने बॉडी को अलग अलग थोड़े अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, एक्शंस करते हैं, जिससे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाए. अब बेसिकली इसका भी नाम नहीं है, हो सकता है आगे क्लासेस में पढ़ाए, बट अभी हमने मान लिया कि हम लोग डिफरेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन एफर्ट्स आर मेड. So objects are given special shapes. Where do you think scientists get hints for these special shapes? From nature, of course. Their bodies must have evolved the shape which would make them lose less energy. ठीक है, तो इनकी जो बॉडीज़ है वो अपने आप से नेचर के वजह से, कि हमारे भी नेचर से हम लोग बंदर से ह्यूमंस बने, तो यही क्या हुआ होगा बर्ड्स फिशेस में ऐसे इवॉल्वमेंट हुई होगी. डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड द बर्ड? हाँ, सिमिलैरिटी है. So in fact all vehicles are designed to have shapes which reduce friction. तो ये चैप्टर हमारा इतनी जल्दी ख़त्म हो गया. सो ईजी, सच इजी चैप्टर. बस कुछ पॉइंट्स याद करने और आपको दम आराम से याद हो जाएगा. चलो अब जल्दी से हम लोग इसके वो फिल इन द ब्लैंक्स और छोटे छोटे वाला क्वेश्चन है ना, वो पढ़ लेते हैं. फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर. फ्रिक्शन अपोजेस द irregularities. ठीक है, इसमें irregularity देगा. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सर्फेसेस. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द सर्फेसेस भी हो सकता है, और द इरेगुलर रफनेस. ठीक है, मोस्टली इसका आंसर आएगा रफनेस. ये सबसे ज़्यादा सही अप्रोप्रिएट आंसर है, रफनेस. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस, याद रखना, लेस, बिकॉज फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो मुश्किल होता है, कम होती है तो ईजियर होता है, तो लेस हो गया. नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको करना है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाँ, ये हो गया हमारा ये सी वाला. क्यों? बिकॉज स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग में सबसे थोड़ा कम फ्रिक्शन होता है, रोलिंग में इन तीनों में सबसे कम होता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर लिया कि वेट मार्बल फ्लोर होगा, फिर उसके बाद में ड्राई मार्बल फ्लोर एंड न्यूज़पेपर टाइप. ठीक है, ए इसका आंसर होगा कि वेट मार्बल फ्लोर थोड़ा चिकना होता है, ड्राई मार्बल फ्लोर थोड़ा कम चिकना होता है. न्यूज़पेपर थोड़ा रफ होना शुरू हो जाता है, पेपर बिकॉज रफ ही होता है, एंड टावल तो बिल्कुल ही खुरदरा. ठीक है, ये आंसर हो गया. तो यस, दिस इज़ इट फॉर द शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं ना. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे. तो बिकॉज आई एम अ बिगिनर एंड आई एम अ स्टूडेंट, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, कुछ और क्वेरीज हो तो कमेंट डाउन बिलो करना. वो क्वेरीज मैं जल्दी से इसका आंसर करूँगी. तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी आए, अगर आपके दिमाग में कुछ घुस गया हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को शेयर कर लेना जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में पास हो जाए. एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं बोरिंग वीडियोज़ के अलावा फन वीडियोज़ भी डालती हूँ. सो एनीवेज, बाय बाय गाइज.